नमस्कार दोस्तों, कार्य सिद्धि मनोकामना पूर्ति उपाय आज हम बताने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के आशीर्वाद से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, शनिवार के दिन इन 5 उपायों में से कोई भी उपाय यदि आप करते हैं तो शनिदेव आपके खोल देंगे बंद किस्मत की ताला। यदि आपके घर में तंगी है, आप परेशान रहते हैं या फिर शनिवार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, बेहद जीवन में तकलीफें चल रही हैं, शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस शनिवार के दिन चमत्कारिक 5 उपाय को कीजिए। आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। 9 ग्रहों में शनि को पीड़ा देने वाला ग्रह माना जाता है। शनिवार का ग्रह शनि माना जाता है। शनि ग्रह की 2 राशियां होती है, कुंभ और मकर, तुला। शनि हमारे जीवन में अच्छे कर्म का पुरस्कार और बुरे कर्म के दंड देने वाले। वहीं शनिवार का दिन भैरवनाथ का दिन भी माना जाता है। शनिदेव दंड देने वाले ग्रह माने जाते हैं, सताने वाले ग्रह माने जाते हैं। शनि से हर कोई डरता है। यदि आप शनिवार के दिन मात्र यह 5 कार्य में से कोई भी कार्य करते हैं तो आपको हर तरह की समस्या से फायदा हो जाता है। ये 5 कार्य इस प्रकार है। शनिवार को व्रत करने चाहिए। यदि आपके जीवन में शनि दोष लग चुका है, शनि की वक्र दृष्टि आप पर पड़ी हुई है, तो शनिवार के दिन व्रत अवश्य करें। शनिवार के दिन काले वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि तिल, गुड़, छाता। ये सब दान करने से शनि का दोष कम हो जाता है और शनि देव यदि प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में तरक्की के सिवा कुछ बुरे दिन नहीं देखने होते हैं। हमारे जीवन में सिर्फ चढ़ाव ही चढ़ाव देखने को मिलता है। नाम, शोहरत, धन दौलत, सभी तरह के परेशानियों से आपको वंचित नहीं रहना होता है। आपको हर सुख सुविधा प्राप्त हो जाती है। यदि आप शनिवार के दिन विभूति लगाते हैं, भस्म लगाते हैं या लाल चंदन लगाते हैं तो आपके ऊपर शनि की असीम कृपा पड़ती है और शनि देव प्रसन्न होते हैं। चौथा नंबर का उपाय आपको इस प्रकार करना है दोस्तों। शनिवार के दिन बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करने से शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं। अगला नंबर 5, शनिवार के दिन शमी के वृक्ष में जल चढ़ाने से शनि देव अति प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फल की कामना करते हैं। यदि आपके राशि में शनि का 7.5 या ढैया चल रही है या किसी भी प्रकार से शनि नीच होकर पीड़ा दे रहा है तो शनिवार को छाया दान करना चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। काले वस्तुओं का दान करने से आपको बहुत ज्यादा ही फल प्राप्त होता है। जैसे तिल आप दान कर सकते हैं। जिनके कुंडली में पितृदोष, मातृदोष है तो वह नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करे। शनिवार के दिन उपवास रखे और सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करने से आपको बहुत ज्यादा ही फल की प्राप्ति होगी। यदि आप जीवन में किसी तरह से भी मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं चाहते हैं तो शनिवार को हनुमान की आराधना करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शमी पौधे को साक्षात शनिदेव का स्वरूप माना जाता है। इस पेड़ में जल चढ़ाना या इनकी देखभाल करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको इन उपायों में से किसी एक उपाय को करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस ये 5 उपाय थी जो कि आपको अति लाभकारी उपायों को करने से जीवन में तरक्की ही तरक्की प्राप्त होते हैं। अवश्य लिखिए। जब पतझड़ का मौसम आता है तो आम के पत्ते गिर जाते हैं। जब आम के पत्ते जमीन पर झड़ जाते हैं, 21 पत्तों को इकट्ठा कर लीजिए और उन पत्तों को एक साथ इकट्ठा करके आग लगाकर जला लीजिए और जलाने के बाद भस्म तैयार कर लेना है। और जिस पुरुष या स्त्री को चर्म रोग हो जाता है, कहीं खुजली चल रही हो, शरीर में दाने पड़ गए हो, कहीं चमड़ी सफेद, लाल, पीली, काली कैसे भी रंग बदल रही हो, दाग हो रहे हो, चर्म रोग हो रहा हो, कहीं खुजाल चल रहा हो, तो दोस्तों आपको शिव महापुराण की ये कथा का संवाद याद रखिए। आम के पल्लों को जो वर दिया गया था, आम के 21 पत्तों को जो इकट्ठा करके आपने भस्म बनाया है, शंकर भगवान के शिवलिंग पर शाम के समय प्रदोष काल में चढ़ा दीजिए और उस भस्म को उठाकर लेकर आ जाइए और गाय का घृत उसमें डाल लीजिए और उन दोनों को डब्बे में डालकर अच्छे ढंग से मिला लीजिए और उस स्थान पर लगाना चालू कर दीजिए।
मात्र 3 दिन में ही दाद, खाज, खुजली, चर्म रोग जितने भी बीमारी हैं सब मिटनी शुरू हो जाएंगी। उसमें इतनी प्रबलता आ जाती है कि वह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। शंकर को जो भस्म चढ़ी हुई है, जो आम का पत्ते का आपने भस्म बनाकर शिव जी को चढ़ा दिया, तो उस भस्म को छान कर पीस कर कोई भी आप दुकान डाल रहे हो, नया व्यापार चालू कर रहे हो और लग रहा है कि चलेगा कि क्या होगा, तरह तरह की मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि नहीं चलेगा। मैंने तो 3-4 दुकानें डालकर पहले भी देख ली थी, ऐसा लग रहा है कि ये भी नहीं चलेगा। कर्जा लेकर डाल रहा हूँ, उसके बावजूद भी चलने का कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा। तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम करना चाहिए, दुकान खोलने के 7 दिन बाद आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो। दुकान के मुहूर्त होने के 7 दिन पहले आपको आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो और कहीं आपको आम के पत्ते की भस्म मिल जाए, वही भस्म जो आम के 21 पत्ते को आपने उठाकर भस्म बनाए थे, अलग से तोड़ के नहीं सुखाना है, क्योंकि आम का जो पत्ता लगा हुआ है उसको बिल्कुल भी आपको नहीं तोड़ना है। उस पत्ते को उठाना है जो जमीन पर नीचे गिरा हुआ है, उसको उठाकर सुखाकर अच्छे ढंग से साफ करके जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए। उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर जो 7 दिन पहले आपने आम का पल्लों का बंदरवाल बनाया था, उसी स्थान पर चंदन से मिली भस्म के साथ अगर आपने स्वास्तिक बना दिया तो आप पूजा करो या ना करो, आपके दुकान में तरक्की होना शुरू हो जाएगा, आपका व्यापार बढ़ना शुरू हो जाएगा। शिव पुराण की बातें कभी मिथ्या नहीं होती, इसलिए आप इस उपाय को अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी ज्ञान मिला हो तो जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव, जय शिव शंभो